चीन के रडार से अमेरिका और ब्रिटेन को भी बड़ा खतरा है। रडार से अमेरिका ब्रिटेन की गतिविधियों पर हिंद महासागर में नजर रखेगा चीन। अमेरिकी ब्रिटेन की मिलिट्री बेस की जासूसी कर सकता है चीन। हिंद महासागर में अमेरिका और मिलिट्री बेस है ब्रिटेन का और इसके जरिए निगाह रखने की कोशिश। तो ड्रैगन का रडार प्लान हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका ब्रिटेन तक इससे हड़कंप मचा हुआ है। चीन के रडार बेस से ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा है। और आपको बता दें कि चीनी डिएगो गार्सिया में अमेरिकी ठिकानों की भी जासूसी करेगा चीन। और अमेरिका और ब्रिटेन की पल पल की मूवमेंट पर चीन की नजर रहने वाली है। हिंद महासागर में भारत अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार कर सकता है चीन। और चीन के इस प्रोजेक्ट से और कर्ज तले दब सकता है श्रीलंका, जो पहले से ही खस्ता हाल है। पहले से ही श्रीलंका की स्थिति और खराब है, लेकिन जिस तरीके से चीन के इस ट्रैप में उलझता जा रहा है श्रीलंका, आने वाले दिन और मुश्किल भरे लग रहे हैं। डिनी सर, वही सवाल मैं फिर लेके आपके सामने आ रहा हूं कि श्रीलंका जैसे जैसे चीन के साथ कदम बढ़ाएगा, चाहे वो जासूसी का मामला हो, चाहे अपनी इकोनॉमी ठीक करने की बात हो, या कुछ भी हो, पड़ोसी देशों की जासूसी का बेस अगर श्रीलंका में है, तो ये श्रीलंका के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। भारत और श्रीलंका के संबंधों में ये कितनी दूरियां बढ़ा सकता है? देखिए, श्रीलंका के मामले में मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके लिए अभी ऐसी हालत है कि वो ना इधर जा सकते हैं या ना इधर आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है ना भारत के साथ में पूरी तरह से भारत को एक तरफ नहीं कर सकता, ना चाइना को एक तरफ कर सकते हैं। तो वो एक बहुत, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसा है कि नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल है कि अगर भारत की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करने का माध्यम श्रीलंका बनता है, तो ये स्थिति कितनी गंभीर है श्रीलंका की? बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो डायरेक्टली ही फिर इंडिया के अगेंस्ट में अगर इस तरह के कदम उठाते हैं, क्योंकि अभी तक ये रिपोर्ट जरूर आया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उन्होंने रडार स्टेशन बनाना शुरू कर दिया या उस प्लान्स है। लेकिन अगर ये बनता है तो ये मैं कहूंगा कि इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव मार्क होगा। और इस तरह से अगर एक सिर्फ एक रडार स्टेशन ही नहीं है, 45 एकड़ की जमीन वो ले रहे हैं, तो नेचुरल है कि वहां पर बाकी नेवल जो सबमरीन जैसा चीजें हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये भारत के संबंध में बहुत ही गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि भारत जो है अपना पूरा प्रेशर डालेगा ताकि ये जो रडार स्टेशन है या नेवल इंस्टॉलेशंस है वो ना आए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और आइए अब दर्शकों को बताते हैं कि डिएगो गार्सिया द्वीप अमेरिका और ब्रिटेन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और चीन किस तरह से इनकी सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है इसके माध्यम से। तो डिएगो गार्सिया की अहमियत क्या है, जरा इसको जल्दी से हम समझने की कोशिश करते हैं। डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त एयर स्ट्रिप है, तो आप समझिए कि दोनों देशों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण द्वीप है, ये एक सेंटर की तरह है ये, और द्वीप पर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर ये स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं अपने, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या दूसरी स्ट्रैटेजीज है उनको तैयार करते हैं। अमेरिका से कई फाइटर जेट्स और बॉम्बर इस द्वीप पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के गढ़ को तोड़ने में द्वीप से काफी मदद मिली थी, आप समझिए इसकी हिस्ट्री कैसे है। और डिएगो गार्सिया द्वीप, ब्रिटेन के भी कई फाइटर जेट्स वहां पर इस जगह पे मौजूद है। चीन की रडार से अमेरिका ब्रिटेन की सुरक्षा में सेंध को खतरा है। तो विपिन, ये बात तो तय है कि चीन जैसे जैसे इस तरफ बढ़ रहा है, न सिर्फ भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी एक संकट है। बिल्कुल, सवाल बड़ा यही है कि न सिर्फ भारत बल्कि निगाह जो चाइना की है वो अमेरिका और ब्रिटेन पर भी है। लेकिन चीन की इस कदम पर वो कैसे रिएक्शन देते हैं, क्या रोकने की कोशिश होगी और क्या श्रीलंका मानेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुधाकर सर, क्या श्रीलंका एक प्लेटफॉर्म की तरह चाइना उसको यूज कर रहा है? ये बात पूरी दुनिया को पता है, श्रीलंका को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? दूसरी बड़ी बात, श्रीलंका की मजबूरी क्या है? अब जब ये बेस बनाने की तैयारी कर रहा है चीन वहां पर, तो अमेरिका और ब्रिटेन भी उसकी जद में आ रहे हैं। ऐसे में विकल्प क्या बचता है? कैसे रोका जाएगा और क्या रोकना चीन को संभव होगा श्रीलंका की जमीन पर, श्रीलंका के समुद्री इलाके में? बिल्कुल, जो सवाल पूछ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नंबर एक, श्रीलंका को बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन वो कैच 22 सिचुएशन, जैसे मेरे को पैनलिस्ट साहब बेहतरीन तरीके से समझा रहे थे, तो उनको पता नहीं है कि इधर आना है या उधर आना। उनको अच्छी तरह समझ में है कि ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और रिलीजियस जो कनेक्टिविटी है, एथनिसिटी कनेक्टिविटी है, उस पहलू को मध्य नजर रखते हुए उनके पास कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ बिल्कुल कई सारे आयाम हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं।